श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। एकादशी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, आज मैं आपको बताऊं। एकादशी अवश्य करनी चाहिए। ये जो एकादशी है ना महाराज, एकादशी का मतलब क्या है महाराज? एकादश का मतलब है 11। एकादश संस्कृत का शब्द है। हम पाप कितनी जगहों से करते हैं? 11 जगहों से। ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है महाराज? कान, आँख, नाक, जीवा, मुख, त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां। कान से सुनने का पाप, आँख से देखने का पाप, नाक से सुगंध दुर्गंध लेने का पाप, वाणी से गलत बोलने का पाप, त्वचा से गलत स्पर्श लेने का पाप। ये सब हम पाप करते रहते हैं इंद्रियों से। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर और एक मन। मन ही इन इंद्रियों का स्वामी है महाराज। उसको सुख प्रदान करने के लिए ही इंद्रियां भागती हैं। तो 11 जगहों से व्यक्ति पाप करता रहता है, और 11 जगह की वृत्ति को जो शुद्ध कर देती है उसका नाम है एकादशी। लेकिन एकादशी किनको करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? कई लोगों में तो बड़ा संशय है कि बच्चे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सुहागिन कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बालिका कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। बुजुर्ग कर सकते हैं, कर सकते हैं। 8 वर्ष की आयु से लेकर के 85 वर्ष तक की आयु वाले सभी व्यक्ति कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कुमारी हो, युवती हो, वो सब कर सकते हैं। कितनी आयु? 8 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक की आयु। ये नियम है। कौन से पक्ष में करना चाहिए एकादशी? शास्त्र कहते हैं महाराज, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि शुक्ले वा यदि वा कृष्णे विष्णु पूजन तत्परा। शुक्ले वा यदि वा कृष्णे विष्णु पूजन तत्परा। एकादशी जो भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान नारायण की प्रीति चाहते हैं, भगवान नारायण को अपने सन्मुख लाने की जिसमें ताकत है, ऐसी एकादशी दोनों पक्ष में करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। वो अंधियारा और उजियारा पक्ष कहते हो ना आप, वही होता है महाराज। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या है ऐसा एकादशी? एकादशी के दिन अन्न के अंदर ब्रह्म हत्या सदृश पाप निवास करते हैं महाराज। शास्त्र कहते हैं यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। यानि कानि च पापानि, ब्रह्म हत्या सदृश बड़े बड़े पाप जिनके कई बार अनजाने में हो जाते हैं, ऐसे पाप का कोटा हो जाता है महाराज। वो सभी ब्रह्म हत्या सदृश पाप एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए एकादशी वाले दिन, नहीं तो अन्यास पाप का भागीदार बनना पड़ता है। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें व्रत रखना चाहिए। अब एकादशी वाले दिन व्रत कैसे रखें? तो 3 दिवसीय व्रत होता है एकादशी व्रत। कितने दिन का? 3 दिन का। हम कितने दिन मनाते हैं 3 दिवस का व्रत? कैसे होता है? 10वीं की रात्रि से भोजन नहीं करना चाहिए। कब से नहीं करना चाहिए? 10वीं की रात्रि से, क्योंकि पेट में अन्न पड़ा रहेगा तो फिर एकादशी कैसे लगेगी। 10वीं की रात्रि को भोजन ना करें, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। जो भी करना है, रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। फिर सुबह संकल्प करके हरि का
और फिर एकादशी व्रत रखना चाहिए। कब तक रहनी चाहिए? अगले दिन की द्वादशी यानी 24 घंटे हो जाए जब, उसके बाद पारण कर लेना चाहिए। त्रयोदशी से पूर्व रहते रहते पारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से ये व्रत पूर्ण होता है। यानी कुछ अंश दशमी का, कुछ अंश द्वादशी का और बीच की पूरी जो एकादशी। इस प्रकार यदि कोई भाव से एक भी एकादशी रखता है तो कहा जाता है कि 1 वर्ष यदि कोई एकादशी रखे तो इसी जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई 7 वर्ष तक कोई व्रत रखता है तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और कोई 11 वर्ष तक रखता है तो जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, ताकत है, वो है एकादशी व्रत।